अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही यूनिक मल्टीप्लिकेशन ट्रिक जो कि है विदाउट कैरी सिस्टम। ठीक है, इसमें आपको कोई नंबर कैरी नहीं देना। जो आपके पास 2 डिजिट नंबर की वैल्यूज आ रही हैं वो आपने पूरी लिखना है और आपका आंसर जो है वो बहुत ही जल्दी से आ सकता है। ठीक है, इसी वीडियो से रिलेटेड सिंगल डिजिट नंबर और 2 डिजिट नंबर की वीडियोस भी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप जाके वो वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। तो चलें जल्दी से बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ मैं आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी कि किस तरह हम विदाउट कैरी सिस्टम मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में जो मैं मल्टीप्लायर की वैल्यूज ले रही हूँ वो 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन जी, तो यहाँ मैं ले रही हूँ फर्स्ट क्वेश्चन 425 मल्टीप्लाई बाय 246। ठीक है, इस नंबर को क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है 425 से विदाउट कैरी सिस्टम। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मुझे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं 1 बाय 1 जो मल्टीप्लायर की वैल्यूज हैं इनको मल्टीप्लिकेंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई जो है वो करती रहूंगी। तो सबसे पहले आपको नजर आ रहा है यहाँ पे हमारे पास है 2, तो इस 2 को मुझे 1 बाय 1 इन तीनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 टाइम 5 इज आपको पता है 10। ठीक है ना, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ 10 की पूरी वैल्यू बिल्कुल सेंटर में लिखनी है, 1 0 10। ठीक है, अब 2 टाइम 2 इज 4। आपको पता है मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हमें हर आंसर जो है वो 2 डिजिट में चाहिए। अपनी पिछली वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल में सब कुछ बता चुकी हूँ कि हमें हर आंसर 2 डिजिट्स नहीं चाहिए। अगर हमारे पास सिंगल डिजिट में आंसर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम उससे पहले 0 लगा देंगे। तो 2 टाइम 2 इज 4। अब 4 कहाँ लिखना है हमें, 4 हमें इस तरह लिखना है कि इस साइड पे हमारी तरफ नंबर जो है वो बढ़े। ठीक है, तो हमने क्या लिखा 0 और इस 1 के नीचे आ गया हमारा 4। ठीक है, अब क्या करना है, इसी 2 को मल्टीप्लाई करना है इस 4 से। तो 2 टाइम 4 इज 8। अगेन हमारे पास जो है वो सिंगल डिजिट आया है तो हम क्या करेंगे, इस तरफ हमें नंबर्स बढ़ाने हैं। 0 के नीचे लिखा हमने 8 और यहाँ लिख दिया हमने 0। ठीक है, इस 2 को हमने इन तीनों नंबर से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर लिया है, इसलिए हमने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया ताकि हमें याद रहे कि हम इसे मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब इसी 4 को हमें मल्टीप्लाई करना है इन्हीं तीनों वैल्यूज से 1 बाय 1। 4 हमारा चूंकि सेकंड डिजिट है इसलिए इसका आंसर हम स्टार्ट करेंगे सेकंड स्टेप से लिखना, यानी कि यहाँ से। तो 4 टाइम 5 इज 20। 20 कहाँ लिखना है मुझे, अब मुझे ये जो मेरी वैल्यूज हैं इनके बिल्कुल बराबर बराबर में इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो लिखती रहूंगी। 4 टाइम 5 इज 20, तो मैंने लिखा 20। 4 टाइम 2 इज 8। आपको पता है मुझे सिंगल डिजिट में नहीं लिखना, 2 डिजिट्स में लिखना है हर आंसर, तो मैंने यहाँ लिखा 08। ठीक है, 4 टाइम 4 इज 16। 4 टाइम 4 इज 16। अब 16 कहाँ लिखूंगी, किसके बराबर में, यहाँ तो मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है। जब मेरे पास नीचे कोई वैल्यू नहीं होगी तो मैं क्या करूंगी, जो ऊपर वाली वैल्यूज को चेक करूंगी। 4 वैल्यूज होंगी हमेशा। ठीक है, उन 4 वैल्यूज में से जो मिड की 2 वैल्यूज हैं मुझे उसके नीचे नेक्स्ट मल्टीप्लाई करने का आंसर लिखना है। तो क्या आया था मेरे पास, 4 टाइम 4 इज 16। 16 मुझे इन 2 मिड वैल्यूज के बिल्कुल नीचे लिखना है। ठीक है, 4 को भी हमने मल्टीप्लाई कर लिया, इसके ऊपर भी हमने लगा दिया क्रॉस। अब क्या करना है, हमें 6 को मल्टीप्लाई करना है इन तीनों से। तो 6 टाइम 5 इज 30। कहाँ लिखूंगी मैं 30, 6 जो है हमारी थर्ड वैल्यू है इसलिए हमें थर्ड स्टेप पे इसके आंसर स्टार्ट करने हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यानी कि यहाँ से। तो 30 लिखना है मुझे यहाँ, 30। 6 टाइम 2 इज 12। ठीक है, 12 कहाँ लिखूंगी, इसके बिल्कुल बराबर में। उसके बाद 6 टाइम 4 इज 24। 24 कहाँ लिखूंगी, यहाँ मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ मेरे पास टोटल 4 वैल्यूज हैं। 4 वैल्यूज मीन्स जो मिड की 2 वैल्यूज हैं बिल्कुल उसके नीचे मुझे इसका आंसर लिखना है। इसका आंसर आया था मेरे पास 6 टाइम 4 इज 24। ठीक है, हमने तीनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब क्या करना है हमें, अब हमें इन सबको प्लस करना है। प्लस किस तरह करेंगे, तो अब हम इनको प्लस करेंगे। यहाँ हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ 0 है, तो हमने 0 लिख दिया। यहाँ आगे हमारे पास 3 + 2 5। यहाँ हमारे पास है 8 9 10 11। 11 + 4 15। 15 का 5। यहाँ हमने 1 दिया कैरी, ये हो गया 6 + 4 10 11 12 13 एंड 14। 14 का 4। 1 यहाँ हमारा कैरी चला गया।
ठीक है, 8 9 10, तो यहाँ हमारे पास सिर्फ सिंगल 0 ही है, तो वही 10 पूरा हमने यहाँ लिख लिया। ये हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। ठीक है, इसमें जब हमने मल्टीप्लाई किया, आपने देखा मैंने पूरी वैल्यूज़ लिखी हैं, कोई नंबर जो है कैरी नहीं दिया। जब हमने लास्ट में ऐड करा तो ऐड में तो जाहिर है कैरी हमें देना होगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो है आ चुका है। मैं आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी ताकि आप मज़ीद इसे अच्छी तरीके से समझ सकें। जी, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है 2345 मल्टीप्लाई बाय 283। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है कि हम 2 से इन सारी वैल्यूज़ को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे और कहाँ से लिखेंगे, मिड से। ठीक है, तो 2 टाइम 5 इज 10, हमने यहाँ लिख लिया 10। 2 टाइम 4 इज 8 आपको पता है इस तरफ डिजिट्स बढ़ाने हैं, तो हमने यहाँ लिखा 0 8। 2 टाइम 3 इज 6, तो हमने यहाँ लिखा 0 6। 2 टाइम 2 इज 4, तो हमने 4 का लिखना है 0 4। ठीक है, हमने 2 से सारे डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लिया है। अब क्या करना है, 8 से मल्टीप्लाई करना है। 8 टाइम 5 इज 40। 8 हमारा चूंकि सेकंड डिजिट है इसलिए हमने सेकंड स्टेप से स्टार्ट करना है और इसके बराबर की जो वैल्यूज है वहां लिखते चले जाना है। तो 8 टाइम 5 इज 40, यहाँ हमने लिखा 40। उसके बाद 8 टाइम 4 इज 32, तो यहाँ हमने लिखा 3 and 2। 8 टाइम 3 इज 24, तो यहाँ हमने इसके बराबर में लिखा 24। 8 टाइम 2 इज 16। अब आपको पता है 16 हमें कहाँ लिखना है, बिल्कुल मिड की वैल्यूज में, के जो मिड की वैल्यूज हैं उसके बिल्कुल नीचे। ठीक है, ये हमने कर लिया 8 से भी सबको मल्टीप्लाई। अब हमें करना है 3 से इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई। 3 चूंकि हमारा थर्ड डिजिट है इसलिए हमें थर्ड स्टेप से इसका आंसर लिखना शुरू करना है, यानी कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। यहाँ से 3 टाइम 5 इज 15, यहाँ लिखा हमने 15 15। 3 टाइम 4 इज 12। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा 12। 3 टाइम 3 इज 9, तो हमने यहाँ लिखा 09। ठीक है, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो यानी कि हमें इन दोनों वैल्यूज के बिल्कुल नीचे आंसर लिखना है। तो 3 टाइम 2 इज 6, यहाँ हमने लिख लिया 0 and 6। अब आपको पता है अब क्या करना है, हमें इन सारी वैल्यूज को बिल्कुल सही से ऐड करना है और हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। 5 देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ 5 है। 2 + 1 3, 9 10 12 16 का हमने यहाँ लिखा सिर्फ और सिर्फ 6। 1 चला गया हमारा यहाँ कैरी। 8 9 10, ये हो गया हमारा 17 18 19 20 21 22 23 का हमने सिर्फ और सिर्फ 3 लिखा। 2 हमारा आगे जो है वो कैरी चला गया है। 6 7 8 9 10 10 + 6 16 का 6। 1 यहाँ चला गया हमारा कैरी। 4 5 and 6, ये हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। ठीक है, ये एक बहुत ही यूनिक मेथड है जिसमें आपको कोई कैरी सिस्टम नहीं करना। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कौन सा नंबर लिखें, कौन सा कैरी दें। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इंशाल्लाह बहुत जल्द इस क्वेश्चन को, इस मेथड को समझ सकेंगे और फिर आप ये अपनी क्लास वर्क और होमवर्क के जो भी मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन हो उसमें ये मेथड अप्लाई भी कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।